सुप्रभातम। मैं विवेक सर आप सभी का संस्कृत भारत की इस कक्षा में स्वागत करता हूं और मैं आज आपको काल अर्थात लकार के विषय में बताना चाहूँगा। काल को ही लकार कहते हैं। संस्कृत में ऐसे 10 लकार होते हैं और उन लकारों का कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो आज हम वर्तमान काल की बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ सर्वनाम शब्द आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि सह अर्थात वह, तौ मीन्स वह दोनों, ते मीन्स वह सब पुरुषवाचक के लिए, सा अर्थात वह स्त्रीवाचक, ते अर्थात वह दोनों और ताह अर्थात वह सब स्त्रीवाचक गर्ल्स के लिए। और त्वम अर्थात होता है तुम, युवाम अर्थात होता है तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब, और अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों और वयम अर्थात हम सब। आपको कुछ धातु के विषय में भी बताता हूँ। संस्कृत में धातु का अर्थ होता है क्रिया, हिंदी में हम क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं जो हम क्रियाएं करते हैं दिन भर में। वह सारी क्रियाएं लगभग 2000 हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आत्मनेपद और परस्मैपद पद में। जैसे पठ धातु है, लिख धातु है, हस धातु है, गम धातु है जाने अर्थ में, खाद धातु है खाने अर्थ में, पा धातु है पीने अर्थ में, लिख धातु है लिखने अर्थ में, पढ़ धातु है पढ़ने अर्थ में, इत्यादि कई धातु रूप बनते हैं। ठीक इसी तरह मैं लिख धातु के परस्मैपद पद में लट लकार में वर्तमान काल में कैसे रूप चलते हैं वह भी आपको बताता हूँ और उनका कैसे प्रयोग करते हैं वह भी ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ। तो आप सभी को मालूम होगा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग हम बाकी सब के लिए करते हैं। जिस वाक्य में ना तो मैं लिखा हो और ना ही तुम लिखा हो, वहाँ हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में तुम दोनों, तुम सब लिखा हो, वहाँ हम मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में मैं, हम दोनों, हम सब लिखा हो, वहाँ हम उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस वाक्य का अर्थ है कि मैं, हम दोनों, हम सब के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में तुम दोनों, तुम सब लिखा हो, वहाँ हम मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जितने लोग होते हैं उसी वचन की हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। और जिस वाक्य में ना तो मैं लिखा हो ना ही तुम लिखा हो, राम, मोहन, सोहन इत्यादि कुछ भी लिखे हो, तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। वह लिखता है तो वह की संस्कृत है सह, लिखता है तो लिखति, सह लिखति। वह हंसता है तो आप बनाइए सह हसति। वह पढ़ता है तो सह पठति। इसी तरह वह दोनों लिखते हैं तो वह दोनों की संस्कृत है तौ लिखतः। द्विवचन में आप सबको पता है वह दोनों मतलब तौ पुरुषवाचक के लिए और लिखते हैं तो अब लिखता, क्योंकि लिखती, लिखता द्विवचन का रूप है। ठीक इसी तरह आप और भी बना सकते हैं। जैसे वह दोनों हंसते हैं तो वह दोनों की संस्कृत क्या लिखिए तौ। हंसते हैं तो हंसतः, तौ हंसतः, वह दोनों हंसते हैं। मान लीजिए वाक्य होता वह दोनों खेलते हैं तो वह दोनों की संस्कृत तौ क्रीडतः। वह दोनों रोते हैं तौ रोदतः। इस तरह के आप रूप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह सब लिखते हैं तो बहुवचन में है तो ते अर्थात वह सब, लिखते हैं तो लिखन्ति, ते लिखन्ति। यदि यहाँ पर वह सब पढ़ते हैं तो वह सब की संस्कृत ते। अब पढ़ते हैं तो पठन्ति, बहुवचन में पढ़ धातु के वर्तमान काल में रूप चलेगा पठन्ति। ठीक इसी तरह आप बहुत सारे रूप बना सकते हैं। वह सब हंसते हैं तो ते हसन्ति। इस तरह के आप रूपों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह वह सब जाते हैं तो ते गच्छन्ति। ठीक इसी तरह अगर कोई गर्ल्स होती और एक गर्ल्स होती तो वह लिखती है, इस वाक्य की संस्कृत होगी सा लिखति। वाक्य होता वह दोनों लिखती हैं, ते लिखतः। ठीक इसी तरह वह सब लिखती हैं, ताहा लिखन्ति। मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए करते हैं तो वाक्य लिखते हैं तुम लिखते हो। तुम की संस्कृत क्या बताई हमने आपको, त्वम। और लिखते हुए हो, इस वाक्य में एक व्यक्ति है, तुम लिखते हो। तुम की संस्कृत क्या बताई हमने आपको, त्वम। और लिखते हुए हो, इस वाक्य में एक व्यक्ति है, तुम लिखते हो। तुम की संस्कृत क्या बताई हमने आपको, त्वम। और लिखते हुए हो, इस वाक्य में एक व्यक्ति है, तुम लिखते हो। तुम की संस्कृत क्या बताई हमने आपको, त्वम। और लिखते हुए हो, इस वाक्य में एक व्यक्ति है,
तो मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग हम करेंगे, तो त्वम लिखसि इस तरह का रूप बन जाएगा। ठीक इसी तरह तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों की संस्कृत क्या बताई हमने आपको, युवाम। और लिखते हो दो लोग हैं, तुम दोनों दो लोग हैं तो लिखता, तो युवाम लिखता, इस प्रकार संस्कृत होगी। तुम सब लिखते हो, तुम सब की संस्कृत क्या है, यूयम। और लिखते हो कि लिखत, तो यूयम लिखत। ठीक इसी तरह मैं लिखता हूँ, तो मैं की संस्कृत अहम, लिखता हूँ कि लिखामी, क्योंकि उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है, एक व्यक्ति है, तो अहम लिखामी इस तरह का रूप बन जाएगा। हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों की संस्कृत आवाम, और लिखते हैं तो लिखा बहा, तो वाक्य बनेगा आवाम लिखा बहा। ठीक इसी तरह हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः, वयम लिखामः, वयम खेलामः, वयम पठामः इत्यादि रूप बनते जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि, मैं खेलती हूँ, अहम क्रीडामि, कोई भी गर्ल्स बोल सकती है, अहम क्रीडामि, अहम पठामि, अहम क्रीडामि इत्यादि रूप बनते चले जाएंगे। सभी के लिए एक से बनते हैं इसमें। तो आप सभी को मालूम चला, प्रथम पुरुष का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए मध्यम पुरुष का, और फर्स्ट पर्सन के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाम होता, राम लिखता है तो रामः लिखति, दो राम लिखते हैं तो रामौ लिखतः, बहुत से राम होते तो रामाः लिखन्ति। इस प्रकार रूप बनते जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वर्तमान काल के लट लकार के सभी वाक्य बनाना आ गए होंगे। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।